हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। देखिए, आज जो सीटेट का हमारा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है, वैन हिले का ज्यामिति का सिद्धांत, इसको हम देखेंगे। यहाँ से एक नंबर आपको देखने को मिल जाता है। इससे पहले हमने आपको सीटेट के जितने भी टॉपिक कराए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, उनसे आपको सीटेट में 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ भी आप इन तक बने रहेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बिल्कुल आसान सा है, बिल्कुल भी आपको इसमें कठिनाई नहीं लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, वैन हिले का ज्यामिति का सिद्धांत। तो वैन हिले कौन थे? वैन हिले नीदरलैंड के गणितज्ञ थे। कौन थे? गणितज्ञ थे। इन्होंने ज्यामिति पर सिद्धांत दिया था कि ज्यामिति बच्चा कैसे सीखता है, उसके इन्होंने स्तर दिए थे। तो उनको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, वैन हिले का ज्यामिति का सिद्धांत, जिसको ज्योमेट्री रीजनिंग बोलते हैं। तो जो इन्होंने क्या बोला था, इस सिद्धांत में इन्होंने बताया, क्या बताया कि बच्चे ज्योमेट्री को किस प्रकार से सीखते हैं, बच्चे ज्योमेट्री को किस प्रकार से सीखते हैं। इसके लिए इन्होंने 5 स्टेजेस दी थी। उन स्टेजेस को देखेंगे, कौन कौन सी स्टेजेस इन्होंने दी थी। तो इन्होंने 5 स्टेजेस दी थी और लेवल 4 थे। जो पहला स्टेज था उसको 0 लेवल बोला था, दूसरी स्टेज को लेवल 1 बोला था, तीसरे को लेवल 2 बोला था, चौथे को लेवल 3 और पाँचवें को लेवल 4 बोला था। इस प्रकार से लेवल 4 तक इनकी स्टेजेस थी और टोटल स्टेजेस कितनी थी? 5 स्टेजेस थी। तो पहला जो स्टेज है, तो पहली स्टेज, इसको 0 लेवल बोलते हैं, इसको चाक्षुषीकरण या विजुअलाइजेशन भी बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें बच्चे चीज़ों को सिर्फ जानते हैं या उन्हें देखकर उनकी इमेज बना लेते हैं। इसमें बच्चा आकृतियों को दिखावट के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन कर पाते हैं। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, बच्चे चीज़ों को देखते हैं, उनकी इमेज को समझते हैं। वो खुद के कॉग्निटिव, जो उनका खुद का दिमाग होता है, खुद की समझ विकसित करके वो चीज़ों की आकृतियों के केवल समझते हैं कि इसका शेप कैसा है। उनके आकृतियों के दिखावट के अनुसार वो उसका शेप बना लेते हैं अपने दिमाग में। फिर वो आपस में और चीज़ों को उनसे कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद क्या होता है, जैसे कि उन्होंने फुटबॉल देखी, जब वो फुटबॉल देखेंगे, फुटबॉल का शेप कैसा होता है? गोल होता है। फुटबॉल का शेप गोल होगा तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें गोल होती हैं वो उसको आपस में कोरिलेट करके समझ जाएंगे कि इसका शेप कैसा है, फुटबॉल के जैसा है। तो हमारा जो एग्जाम्पल भी फुटबॉल पे ही है। फुटबॉल को देखकर बच्चा समझ सकता है कि उसका शेप गोलाकार है। तो इसमें देखिए 2 एग्जाम्पल फोटोज़ के द्वारा हम समझाएंगे। फुटबॉल को देख के बच्चा और चीज़ों को समझ जाएगा। जैसे फुटबॉल दिखेगा और मान लो कि लड्डू देखता है, तो बच्चा समझ जाएगा कि लड्डू और फुटबॉल का शेप एक है, बस आपस में साइज का अंतर है। तो दोनों का शेप कैसा है? गोल है। इसी प्रकार बॉक्स को देखेगा, जब बॉक्स को देखता है फिर बॉक्स का शेप समझ जाएगा चौकोर है। उस प्रकार से जितनी भी चौकोर चीज़ें होंगी बच्चा समझ जाएगा कि ये बॉक्स के शेप में है। तो इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा मेनली क्या करता है, आकृतियाँ, उनकी जो दिखावट होती है उसके अकॉर्डिंग बच्चा क्या करता है, उनका क्लासिफिकेशन कर पाता है। तो बहुत ही आसान सा है। नेक्स्ट पे चलेंगे, तो अगले लेवल पे चलते हैं। अगला लेवल कौन सा है? अगला लेवल 1 है, जिसको सेकेंड स्टेज बोलते हैं। इसमें क्या, एनालिसिस या फिर विश्लेषण इसको बोलते हैं। इसको देखिए, इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा आकारों को उनके गुणों के आधार पर पता कर लेता है। कैसे? उनके गुणों के आधार पर बच्चा आकारों में वर्गीकरण कर लेता है। जैसे कि बच्चा इसमें आयत और वर्ग दोनों में जो वर्गीकरण होता है, दोनों में क्या अंतर है, उनको बच्चा समझ लेता है। जैसे कि स्क्वायर और रेक्टेंगल, तो उनमें वर्गीकरण बच्चा कैसे करता है, बच्चा समझ जाता है कि जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जबकि रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता। रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं क्या होती है, बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो बच्चा उनमें उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनके आधार पर उनमें वर्गीकरण या उनमें अंतर करना आरंभ कर देता है। तो ये कौन सा लेवल हो गया, ये लेवल 1 हो गया। स्टेज कौन सी हो गई, स्टेज सेकेंड हो गई है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट स्टेज 3 है। इसको लेवल 2 के नाम से जानते हैं, अनौपचारिक निगमन, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल डिडक्शन रिलेशनशिप। देखिए इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है उनकी सिमिलरिटी के आधार पर। बच्चे दो आकृति होती है, उनमें बच्चे क्या करते हैं, दोनों आकृतियों में सिमिलरिटी ढूंढते हैं, उनके आधार पर दोनों में रिलेशन बना लेते हैं। जैसे कि बच्चा त्रिभुज और
स्क्वायर और रेक्टेंगल देखता है। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में सिमिलरिटीज़ क्या क्या होती है, दोनों में 4 भुजाएं होती है। तो बच्चा जान गया कि दोनों में, इसमें भी 4 भुजाएं हैं, इसमें भी 4 भुजाएं हैं। और उसमें सिमिलरिटी क्या होती है, प्रत्येक कोण इनका 90 होता है। कितना होता है, 90 होता है। इसी प्रकार स्क्वायर में भी क्या होता है, 90 का कोण प्रत्येक होता है। तो इस प्रकार से बच्चों सिमिलरिटी के आधार पर दोनों में रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कौन सा हो गया, लेवल 3, लेवल 2 और तीसरी स्टेज, इसको क्या बोलते हैं, अनौपचारिक निगमन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेवल कौन सा है, नेक्स्ट लेवल है लेवल 3, ये चौथी स्टेज है, औपचारिक या फॉर्मल डिडक्शन इसको बोलते हैं। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा आकृतियों और शेप्स जो होते हैं, उनके आकार होते हैं, उनके फार्मूले ढूंढने लगते हैं। क्या करते हैं, जैसे कि बच्चे ने स्क्वायर देख लिया तो बच्चा स्क्वायर का फार्मूला ढूंढेगा, उसका क्षेत्रफल निकालेगा फार्मूला, उसका परिमाप निकालने का फार्मूला। इसी प्रकार आप स्फीयर ले सकते हैं या गोलाकार आकृति ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से बच्चे क्या करते हैं, फार्मूले निकालना आरंभ कर देते हैं। अगले स्टेज पर चलेंगे। तो ये स्टेज कौन सा था, ये स्टेज 4 था, लेवल 3 था। अगला स्टेज कौन सा, अगला स्टेज 5 और लास्ट है, और लेवल चौथा है। तो इसमें क्या होता है, दृढ़ता, रिगर या एक्सोमेट्रिक। देखिए ये एक्सोमेट्रिक वर्ड से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आए हैं। तो इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा ज्यामितीय चिंतन के आधार पर खुद चीज़ें बना लेता है। क्या करता है, ज्यामितीय चिंतन कर सकता है। बच्चा सिमिलरिटी ढूंढ सकता है कि कौन सी चीज़ कैसे बनेगी, या उसके आधार उसी के अकॉर्डिंग खुद से भी चीज़ें बना लेता है, खुद से आकृतियाँ का निर्माण कर सकता है। तो इसी प्रकार से 5 लेवल हो चुके हैं, 5 ही आसान से हैं, 1 से 2 बार देखने में आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। तो एक बार फिर से रैपिड तरीके से इनको हम देख लेते हैं। तो पहला जो लेवल था, जो पहली स्टेज थी, पहले स्टेज में कौन सा लेवल था, लेवल 0 था, जिसको चाक्षुषीकरण कहा गया था। इसमें बच्चा क्या करता है, आकृतियों के आधार पर क्लासिफिकेशन कर लेता है। कैसे, आकृतियों के आधार पर बच्चा केवल शेप देखता है कि किसका कैसा शेप है, फुटबॉल का शेप कैसा गोल होता है, उसी प्रकार से जितनी भी गोल चीज़ें होती है उनको देख के बच्चा उनके शेप को पहचान लेता है। एग्जाम्पल के लिए हमने फुटबॉल और बॉक्स देखा था, बॉक्स का शेप कैसा, चौकोर होता है। तो इसी प्रकार से बच्चा बिस्किट देखेगा, बिस्किट का भी शेप समझ जाएगा, बच्चा चौकोर होता है। इसी प्रकार से फुटबॉल और बॉल दोनों में क्या करता है, बच्चा शेप के आधार पर पहचान लेगा कि आकृति के आधार पर ये दोनों, इन दोनों का शेप सेम है। अगला कौन सा था, अगला स्टेज 2 थी, लेवल 1 था। इसमें विश्लेषण या एनालिसिस बोलते हैं। इसमें बच्चा क्या करता है, बच्चा उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर लेता है। जैसे कि बच्चा आयत और वर्ग में क्या करता है, अंतर करना प्रारंभ कर देता है। जैसे कि स्क्वायर में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। नेक्स्ट है तीसरे में क्या था, लेवल 2 था। इसमें अनौपचारिक निगमन था। इसमें क्या था, बच्चा इनमें सिमिलरिटीज़ के आधार पर रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि बच्चा स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों में जानता है, दोनों में प्रत्येक एंगल 90-90 का होता है और दोनों की 4-4 भुजाएं होती हैं। तो इस प्रकार से बच्चा इसको भी समझ लेता है। जो चौथी स्टेज है इसको लेवल 3 बोलते हैं, औपचारिक, फॉर्मल या डिडक्शन। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चे जो आकृतियाँ होती है उनके फार्मूले ढूंढने स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे फार्मूलों को समझने लगते हैं, फार्मूलों के द्वारा उनका एरिया, उनका परिमाप, इन सब चीज़ों की बच्चे की जानकारी प्राप्त करना आरंभ कर देते हैं। अगला स्टेज कौन सा था, अगला 5वां स्टेज, इसमें क्या था, लेवल 4, दृढ़ता, रिगर या एक्सोमेट्रिक। इसमें बच्चा क्या करता है, बच्चा खुद से चीज़ें बनाना स्टार्ट कर देता है। कैसे, ज्यामिति चिंतन के आधार पर। तो देखिए ये लेवल जितने भी हैं, ये 5 लेवल हैं। कोई भी बच्चा जब ज्यामिति सीखता है तो इन्हीं लेवल से होकर गुजरता है। ऐसा नहीं होता है कि वो पहले के बाद डायरेक्ट 5वें पे आ जाए, पहले पहला लेवल, फिर दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, इसी प्रकार से बच्चे लेवल बाय लेवल आगे बढ़ते हैं। तो इस ज्यामिति सीखने के लिए इन 5 स्टेजों से गुजरना पड़ता है। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, 1 से 2 बार देखने में आपको यह आ जाएगा। तो आशा करते हैं हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन की घंटी दबा लेंगे, और यहाँ से आपका 1 नंबर जरूर है आपका श्योर हो जाएगा।